एपिसोड 5, पर्दे के पीछे का दुश्मन, द एनिमी बिहाइंड द कर्टन। ईर्ष्या की दस्तक। वरुण कथावाचक। गुप्त रिश्ते मीठे होते हैं लेकिन उनका स्वाद डर से भरा होता है। कबीर और आराध्या के लिए हर बंद दरवाजा एक आश्रय था और हर खुली जगह एक जोखिम। उन्हें पता नहीं था कि एक आंख उन्हें लगातार देख रही थी। वरुण शक्ति की आंख। वरुण आराध्या का आकर्षक और फ्लर्टी को स्टार, जिसने हमेशा खुद को आराध्या का अगला हीरो समझा था, ने महसूस किया कि आराध्या बदल गई है। वह अब सेट पर उतनी हंसमुख नहीं रहती थी। वह लगातार खोई हुई चैल और गुस्से में अट रहती थी। एक ऐसा गुस्सा जो तीव्र आकर्षण आंख की निशानी था। उसने कबीर और आराध्या को हॉस्टल के बरामदे में देर रात बहुत नजदीक आपदत बात करते हुए देखा था। उनके बीच की जो केमिस्ट्री पहले नफरत की थी, अब वह दबी हुई लालसा मौज में बदल गई थी, जिसे वरुण ने तुरंत पहचान लिया। वरुण ने अब कबीर काप्टर को अपना निशाना बनाना शुरू किया। वह जानते थे कि कबीर की सबसे बड़ी कमजोरी तर्क और नियम पर शरकत थे। डर सार्वजनिक हादसा, द पब्लिक इंसिडेंट। कॉलेज का फेस्ट शुरू हो चुका था। आराध्या को स्टेज परफॉर्मेंस से पहले कबीर से मिलना था ताकि वह उसे उसके प्रोजेक्ट के लिए जरूरी प्रेजेंटेशन चिप शो दे सके। वे जल्दी में थे और हॉस्टल के पिछले कॉरिडोर में मिले जहां अंधेरा था। कथावाचक, जल्दी, डर और आकर्षण, ये कॉकटेल हमेशा विस्फोटक होता है। कबीर ने चिप लेने के लिए आराध्या का हाथ पकड़ा, लेकिन चिप को छोड़ते ही उनकी आंखें मिली। उस एक पल में वे अपने आसपास की दुनिया भूल गए। कबीर ने आवेग में आकर आराध्या को खींचकर एक छोटे से स्टोर रूम के अंधेरे कोने सेडिन में धकेल दिया। उसने जल्दी से उसके होठों पर एक गहरा तेज चुंबन न्यों दिया। यह बस 1 सेकंड का था। कबीर फुसफुसाते हुए, मुझे जाना होगा, ऑल द बेस्ट। वह तुरंत वहां से चला गया। आराध्या सदमे में खड़ी रही। उसकी सांसें तेज हो गईं। लेकिन जब वह स्टोर रूम से बाहर निकली, उसके ठीक सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक ठंडी चालाक मुस्कान चेकी थी। वरुण, क्या मैं किसी निजी रिहर्सल लैंड में बाधा डाल रहा था? आराध्या, मुझे लगा कि आपका हीरो तो स्टेज पर है ना कि इस कॉफी फेंकने वाला इंजीनियर। आराध्या के चेहरे का रंग उड़ गया। आराध्या बहस करने की कोशिश करते हुए, ये तुम्हारी समस्या नहीं है वरुण, हम बस प्रोजेक्ट पर बात कर रहे थे। वरुण धीरे से उसके नजदीक आते हुए, क्या प्रोजेक्ट? तर्क और भावना। मैंने देखा आराध्या, तुम्हारा तर्क इस समय काफी भावुक आहार था। चिंता मत करो, यह हमारा गुप्त तार रहेगा, लेकिन हर रहस्य की एक हकीमत आन होती है। वरुण मुस्कुराया और वहां से चला गया। आराध्या अकेली खड़ी रह गई, डर और गुस्से से भरी हुई। उसका रहस्य अब एक हथियार बन चुका था। कबीर का खतरा। उसी रात कबीर अपनी लैब में काम कर रहा था। उसके प्रोजेक्ट का सारा डेटा एक क्लाउड सर्वर पर स्टोर था। तभी उसके फोन पर एक अजनबी नंबर से मैसेज आया। उसमें एक कबीर और आराध्या के पिछले चुंबन की धुंधली फोटो आन थी, जो स्टोर रूम से ली गई थी, और नीचे सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, तर्क, लॉजिक। कबीर का चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत आराध्या को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। वह स्टेज पर थी। कथावाचक, कबीर का तर्क ढह गया था। उसे एहसास हुआ कि यह केवल एक भावनात्मक समस्या नहीं थी, बल्कि एक व्यवस्थित खतरा था। उसका रहस्य अब दांव पर था और उसके पास कोई फॉर्मूला नहीं था जिससे वह इसे हल कर सके। वरुण अब केवल एक ईर्ष्यालु को स्टार नहीं था, वह उनके रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन था। कथावाचक का अंतिम वाक्य। अब खेल बदल चुका था। तर्क और भावना का प्रोजेक्ट अब डोप टेडी एक अस्तित्व स्टीरियोपिस का प्रोजेक्ट बन चुका था। उन्हें जल्द ही पता लगाना था कि यह कौन कर रहा है, या वे अपने रिश्ते को हमेशा के लिए खो देंगे।